चर्चित जिला। इस समय हम देवरिया के फतेहपुर गांव में हैं। आपको मालूम ही होगा कि फतेहपुर इस गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद की पूर्व से लड़ाई थी, जिसमें एक पक्ष के एक यादव की हत्या हो गई है और दूसरे पक्ष के ब्राह्मण समाज के एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये घटना कब हुई, कैसे हुई, और जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम हो गया बाबा आपका? डॉक्टर रामनाथ राजभर। अच्छा, ये घटना जो हुई है, इस घटना के संदर्भ में कुछ जानकारी है? घटना के संदर्भ में जानकारी यही है कि सुबह का वक्त था। चूँकि यहाँ से जिस स्थान पर हम बैठे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी यानी पश्चिम में मेरा गांव है। तो चूँकि गांव एक ही है फतेहपुर, तो कहीं भी घटना जो यह 18 टोले का गांव है, 3 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर के लंबाई में, तो जो भी घटना घटती है तो सेंटर पर पहुंच जाती है। तो वहाँ से जब सुनाई दिया कि इस तरह की घटना हमारे गांव के एक लेढ़ा टोला है वहाँ हुई है, तो वहाँ से हम लोग यहाँ देखने के लिए आए। देखने पर मंजर ही कुछ अजब था। मतलब इधर यादव की हत्या हुई है, एक यादव की और 5 ब्राह्मण परिवार का, एक ही परिवार के। हाँ। तो क्या लगता है, कहीं पूर्व विवाद था या फिर कहीं सोची समझी कोई राजनीतिक साजिश? देखिए, पूर्व विवाद था, कुछ ज़मीनी रंजिश थी, तो उसके चलते संभवतः विवाद हो सकता है। अब एकाएक घटना घटी है तो क्या हम निष्कर्ष निकालें कि वो ज़मीनी रंजिश का ही अंदाज़ा लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम तो यही कहना चाहेंगे कि यह जो घटना घटी है दोनों परिवारों के लिए बड़ा ही दुखदाई घटना है। खासकर हमारे गांव फतेहपुर के लिए यह जो जघन्य कांड हुआ है बड़ा ही शर्मनाक और दुखदाई है। गांव के लोग इस हत्याकांड पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन से लोग डर रहे हैं या फिर कुछ राजनीतिक कारण हो सकता है। देखिए, गांव के लोग, पूरा गांव तो सदमे में है, चाहे दुबे जी का परिवार हो चाहे यादव जी का परिवार हो, है तो फतेहपुर के ना। तो इसलिए गांव इस निष्कर्ष पर नहीं निकल पा रहा है कि हम किसको दोषी माने किसको नहीं दोषी माने, इसलिए गांव सहमा हुआ है। सबसे ज़्यादा क्षति लेकिन एक ब्राह्मण परिवार को ही है, जहां एक मतलब आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि आप इस गांव के हैं तो मालूम होगा कि एक ब्राह्मण परिवार कितना निर्धन है, कैसे अपना जीविका का पार्जन करता था, और उनके परिवार के हमको लगता है कि सभी लोगों की हत्या कर दी गई है। एक शायद बेटी बची है जिनकी शादी हो गई थी, और एक लड़का शायद जीवन और मौत से गोरखपुर के अस्पताल में जूझ रहा है। तो क्या एक ब्राह्मण के साथ इस प्रकार की घटना होनी चाहिए? देखिए, घटना जो घटी है वह दुखदाई तो ही है। दूसरी बात कि जहां पहले शोर हुआ कि पूर्व प्रधान प्रेम जी यादव मारे गए हैं, तो यह सोच के गांव की जनता दौड़ी, तो वहाँ जाने के बाद मंजर ही कुछ अजीब अजीब दिखाई दिया। प्रेम यादव के बाद भी लोगों ने देखा कि एक ब्राह्मण परिवार में उसका जो लोग मिले सबको मार दिया गया। तो ये तो दुखदाई है। अब सवाल जो आपने पूछा कि क्या यह ऐसी बात होनी चाहिए, देखिए, आक्रोशित भीड़ क्या कर लेगी क्या नहीं कर पाएगी ये कौन कह सकता है, लेकिन जो भी घटना घटी है वह निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। बड़ा ही शांति प्रिय गांव हमारा है, और आज तक की इस तरह की लगभग इसके पहले भी कुछ घटनाएं घटी हैं, लेकिन वह इतनी दुखदाई और इतनी कष्टदायी नहीं थी कि गांव के लोग ये करें। तो वो इस तरह पहले से भी लोग सहमे हुए थे और इस बार भी और विक्रांत रूप में लोग सदमे में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मतलब दो परिवारों के बीच की लड़ाई में कोई तीसरा इस प्रकार का षड्यंत्र करके चला गया हो और दो परिवार आज पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए?
भाई यह काम तो पुलिस विभाग का है। प्रशासन इसका पता लगाएगी, इस निष्कर्ष पर निकलेगी कि भाई इन दो परिवारों के अलावा कोई तीसरा पक्ष होगा तो पुलिस विभाग अवश्य ढूंढ लेगी। इसमें हम किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि जो लोगों ने देखा कि पहले प्रेम यादव को मरा हुआ देखा गया दरवाजे से बाहर, घर के अंदर दुबे जी के परिवार मारे गए थे, तो जो लोगों ने देखा वह कहा, वही मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि घटना के 2-3 घंटे के बाद हम खुद गए थे।